Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 20th वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे लेफ्ट रोटेट एंड एरे बाय डी प्लेसेस। क्या हम लोग सीखेंगे? लेफ्ट रोटेट एंड एरे बाय डी प्लेसेस। डी प्लेसेस मतलब सपोज हमारा एक एरे है, इनपुट दिया हुआ है हमें एक एरे, इसमें एलिमेंट्स हैं 7 6 9 4 2 10 12, ठीक है। और हमें डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी इक्वल्स टू सपोज ये कहता है 3। 3 क्या है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप क्या करो, एरे को तो रोटेट करो आप लेफ्ट साइड में, लेकिन 3 प्लेसेस को स्किप करके, 3 प्लेसेस स्किप करके मतलब 1 2 3। अगर ये वाला एलिमेंट आए, ये वाला, ये कहां आएगा? 1 2 3 यहां पे आ जाएगा। तो ना आउटपुट पे जो एरे आएगा, आउटपुट पे जो हमारा एरे आएगा वो क्या होगा? 4 2 10 12 7 6 9। हमें क्या चाहिए? एक ऐसा आउटपुट चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। 3 तरह से हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे आसान कर सकते हैं, आसान तरीका देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन, जिससे हम लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं। हमें क्या करना है? एक एरे को लेफ्ट रोटेट करना है बाय डी प्लेसेस, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने एरे को रोटेट किया था बाय वन प्लेस, बट इस बार हम लोग क्या करेंगे? सेम फंक्शन को थोड़ा यूज करेंगे। पिछली बार वाला फंक्शन क्या था? इन रोटेट इन ARR इन M, ठीक। फिर था इन temp is equals to ARR 0। फिर था for int I is equals to 1, I is less than n, I plus plus, और फिर ARR I minus 1 is equals to ARR I, और फिर ARR n minus 1 होगा यहाँ पे is equals to 10। ये हमारा फंक्शन था किस चीज के लिए? लेफ्ट रोटेट एंड एरे बाय 1। बट अगर आप ध्यान दो, सपोज हमें क्या करना है ना कि हमारा डी दिया हुआ है 2, हमारा एक एरे है, एरे है ये 7 6 4 2, ठीक है। और डी दिया हुआ है हमें 2, D2 दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग इसी एरे को 2 बार रोटेट कर दें, फर्स्ट रोटेट में क्या होगा? अपना एरा क्या होगा? 6 4 2 7। सेकेंड रोटेट में क्या होगा? सेकेंड रोटेट में अपना एरे हो जाएगा 4 2 7 6। आप देख सकते हो कि अगर हम लोग जो एरे है उसको रोटेट करें बाय वन प्लेसेस, ठीक है, डी टाइम्स, डी क्या है? 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? एरे फाइंड हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? डी प्लेसेस स्किप कर रहे हैं, डी प्लेसेस से उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यही काम हम लोग कर सकते हैं फंक्शन में। हम लोग क्या किए? पहला एक फंक्शन बनाए जो क्या कर रहा है? एरे को रोटेट कर रहा है बाय वन प्लेस। अब हम क्या करेंगे कि सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे दूसरे फंक्शन में। मैंने क्या किया? एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बनाऊंगा। एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं
उसका नाम दे देता हूं void rotate d। rotate d नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, डेटा ले रहा हूं int arr int n int d। ठीक है, मैंने क्या किया, ये डेटा लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा। वो क्या करेगा, फॉर लूप ये करेगा कि मैं लिख देता हूं उसको int I is equals to 0, I is less than d, I plus plus। ये क्या करो, कॉल करो इसको रोटेट arr और n। देखिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक लूप है जिसमें, जो लूप के लिए एक फंक्शन कॉल करने के लिए, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन लेफ्ट रोटेट वाला बाई वन प्लेस। ये वन प्लेस से रोटेट करता है। अगर यहाँ पे d का वैल्यू 2 है, यहाँ पे अगर d का वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा, फॉर लूप 2 बार रन होगा और हमारा जो रोटेट फंक्शन है ये वाला 2 बार रन होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा, जो क्या है कि हमारा एक एरे है, उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं बाय 2 प्लेसेस और d प्लेसेस। यहाँ पे जो भी d का वैल्यू होगा उससे हमारा जो आउटपुट आएगा एरे, वो रोटेटेड बाय d प्लेसेस आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले इसका तो थीटा n है, थीटा n, ठीक है। और इस अगर फंक्शन को देखें हम लोग, या फिर हाँ इस फंक्शन का थीटा n है, तो थीटा n हम यहां लिखते हैं थीटा n इसका, ठीक है, इसमें यहां से रेशो करना है, बट कितने बार लिखना होगा, d टाइम्स। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा थीटा n d, ठीक है। और ऑक्सिलरी स्पेस क्या होगा, ऑक्सिलरी स्पेस हो जाएगा अपना थीटा 1। क्यों, क्योंकि हम लोग एक int temp यूज कर रहे हैं। अब आप बात आती है दूसरे फंक्शन की, दूसरे फंक्शन मतलब थोड़ा कम टाइम लगे और हमारा सेम काम परफॉर्म हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपने d का वैल्यू होगा, ठीक है, उतने साइज का, सपोज d का वैल्यू हमारा 3 है तो उतने साइज का टेम्पोररी एरे बना लेंगे। उसमें जो एरर का वैल्यू है, एरर का जितना एरे है उसमें से उतना स्पेसिफिक डेटा कॉपी कर लेंगे। मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूं। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, सेकंड सॉल्यूशन है, सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है, 7 6 4 2 3, ठीक है, ये एक एरे है। हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में, एक टेम्पोररी वेरिएबल, सपोज इसका d का वैल्यू है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक टेम्पोररी एरे बनाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक टेम्पोररी एरे बनाएंगे, कितने साइज का, तो d साइज का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, टेम्प d तक के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेंगे। एआरआर d में से सपोज अपना एआरआर कितना है, d यहां तक है, ठीक है, तो एक टेम्पोररी एरे बनाएंगे जो ये दोनों वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे किससे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे डेटा, हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स आ गए टेम्पोररी एरे में। हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप बनाएं। इससे क्या करेंगे हम लोग,
ये सारे डेटे को यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, तो इस फॉर लूप के कारण हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट तो नहीं आया, बट एक आउटपुट आया। वो क्या कि नया एरे आएगा हमारे पास जिसका वैल्यू होगा 4 2 3 और लास्ट में फिर 2 3। ठीक है, ये एक एरिया है हमारा सेकंड फॉर लूप का। ये है अपना सेकंड फॉर लूप और ये है फर्स्ट फॉर लूप। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या किए, एक टेम्पररी एरे बनाए जिसमें डी तक के एलिमेंट्स को हम लोग कॉपी कर दिए। सेकंड फॉर लूप में हम लोग क्या किए कि जो अपना एरे था उसमें से शिफ्ट कर दिए डी प्लेसेस तक। 4 को 0 पे ला दिए, 2 को 1 पे ला दिए, 3 को 2 पे ला दिए। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट आया। फिर एक और फॉर लूप लगाएंगे हम लोग, एक और फॉर लूप लगाएंगे जो थर्ड फॉर लूप होगा। वो क्या करेगा कि जो अपने डी प्लेसेस है ना, n - d प्लेसेस, जैसे अगर ये अपना 5 एलिमेंट्स का एरे है तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 = 3। तो 0 1 2 3 यहां से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। और जो टेम्पररी एरे में वैल्यूज थी ये वाली, ठीक है, अपना यहाँ पे कॉपी हुआ था टेम्पररी एरे में, उसको क्या करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा एरे में। तो अपना जो फाइनल एरे आ जाएगा वो होगा 4 2 3 7 6। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा ऐसे काम करेगा। अब अगर मैं इसका फुल कोड लिखूं, सूडो कोड लिखूं, तो क्या होगा मैं बताता हूं जरा। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन में हम void rotate, ये क्या करेगा, डेटा int arr int n और int d। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक एरे लेना था, कैसा, टेम्पररी, कितने साइज का, तो डी साइज का। तो हम लोग क्या किए, int temp बनाए डी साइज का। ठीक, फिर क्या मैंने बताया आपको, फर्स्ट फॉर लूप, फॉर int I = 0 I is less than I ++। ये अपना फर्स्ट फॉर लूप है। इसका काम क्या था कि जो अपना मेन एरे है उसमें से डेटा कॉपी करना, कितना कॉपी, तो डी एलिमेंट्स कॉपी करना है, किसमें, टेम्पररी एरे में। तो इसका काम क्या होगा, temp I, ये n नहीं होगा, यहाँ पर d होगा क्योंकि d एलिमेंट्स हमें कॉपी करने हैं। temp I = arr I, कहां तक कॉपी होगा, d तक। ठीक है, इससे हम लोग डेटा कॉपी करना है। मैं लिखता हूं कॉपी इन टेम्पोररी, टेम्पोररी जो अपना एरिया उसमें कॉपी करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा अपना आया फॉर लूप, ये क्या करेगा, int I = d। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका d से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर I is less than n, मैं बताऊंगा क्यों वैसे, तो d से स्टार्ट किया। ठीक है, ये इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको ये शिफ्ट करे 0 से लेकर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, arr I - d = arr I। इसीलिए हम लोग d से स्टार्ट किए। I - d मतलब अगर हमारा फॉर स्टार्ट होगा 5 से, तभी तो हम लोग उसमें से पीछे आ पाएंगे। सपोज अगर हमारा ये I 0 से स्टार्ट होगा तो -1 में तो नहीं जा पाते हम, -1 -2 में। अगर हमारा एरे 4 से स्टार्ट होगा तभी तो उसमें से हम लोग -4 कर पाएंगे जो हमारा d का वैल्यू होगा। इसलिए हम लोग int जो I है अपना d से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है लेफ्ट रोटेट, लेफ्ट रोटेट रिमेनिंग
ठीक है, ये हो गया। अब एक और फॉर लूप था जो क्या करेगा, हमारे जो एलिमेंट्स बच गए थे, एलिमेंट जैसे जो कॉपी किया हमने यहाँ पे, इसमें जो टेम्पोररी एरिया में हमारा जो एलिमेंट आया होगा, सपोज हमारा डी का वैल्यू था, मान लो डी का वैल्यू 3 था, तो हमारा टेम्पोररी एरिया में एलिमेंट्स आए होंगे 7 6 2। सपोज हमारा एरिया स्टार्ट हुआ, इसका वैल्यू था एरिया अपना 7 6 2 9 4 3, ये हमारा एरिया है। तो टेम्पोररी एरिया में 762 वैल्यूज आ गई। अब हमारा काम क्या है कि जो 762 वैल्यूज हैं इसको यहां पे लाना, इन सब प्लेसेस में लाना, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप करना है। ये क्या हो रहा है, int i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन d तक जाएगा i प्लस प्लस, और इसमें क्या होगा ar n माइनस d प्लस i इज इक्वल्स टू टेम्प i, टेम्प करो यार इसको, टेम्प i, ठीक है। ये है अपना थर्ड लूप। ये क्या कर रहा है कि ar n माइनस d, n माइनस d क्या है, d है अपना 3, n क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन में n माइनस d, n है अपना 6, n है 6 और d है 3, n माइनस 3 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस i, i 0 है अपना, तो 0 1 2 3 यहां पे एलिमेंट लाने को कह रहा है कौन सा, तो टेम्प i, टेम्प i, i का वैल्यू कहां है अपना 0 है, तो 0 पे क्या आएगा बेटा 7, यहां पे क्या हो जाएगा 7। फिर सेकंड इटरेशन में क्या होगा, i का वैल्यू हो जाएगा 1 और टेम्प का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी i का वैल्यू 1 हो गया, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो 0 1 2 3 4 यहां पे वैल्यू आ जाएगा अपना कौन सा 6, और ऐसे ही यहां पे वैल्यू आ जाएगा अपना 2, तो अपना फाइनल जो आउटपुट होगा ARR होगा 7 6 2 7, सॉरी 7 6 2 नहीं, सॉरी मैं बता रहा हूं, शिफ्ट हो गया। ये तो अपना एरे था, इनपुट एरे, हमारा आउटपुट क्या होगा 943, ये तो शिफ्ट हो गया, ये वाला यहां तक आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, कैसे, इस फॉर लूप के कारण। इस फॉर लूप के कारण क्या होगा, अपना जो एलिमेंट्स 943 तो है ही, यहां पे एलिमेंट्स कौन सा आ जाएगा 7 6 2, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट रोटेट बाय d प्लेसेस अपना सेकंड सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हम बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक मैंने ब्लू मार्कर में ब्लैक में डाल दिया, इसलिए ब्लू से ब्लैक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ओके। हाँ, तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस फॉर्मूला का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका होगा थीटा d, इसका क्या होगा थीटा n माइनस d प्लस थीटा n माइनस d, और इसका क्या होगा थीटा d प्लस थीटा d, ठीक है। ये n माइनस d और इसको अगर हम हटा दें, मतलब काट के हम हटा दें, तो अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ओवरऑल क्या होगा थीटा n प्लस d, ठीक है। और अगर ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें, ऑक्सिलरी स्पेस कितना अपना थीटा d, ऑक्सिलरी स्पेस अपना थीटा d। ये था अपना सेकंड अप्रोच, किस चीज के लिए, लेफ्ट रोटेट एंड एरे बाय d प्लेसेस। इसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गया हमारे थीटा n प्लस d। अब हमारा काम क्या है कि नहीं भाई ये भी अच्छा नहीं लगा, हमको ये पसंद नहीं आया फंक्शन, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या करे थीटा n टाइम्स में ही, थीटा n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही हमारा जो a है उसको रोटेट करके बाय d प्लेसेस, तो ऐसा फंक्शन बना
ठीक है। मेरा मैनेजर ये कह रहा है कि नहीं भाई तुम्हारा जो फंक्शन है बहुत टाइम ले रहा है, हमको पसंद नहीं आया, तुम जल्दी से एक नया फंक्शन बनाओ जो थीटा n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये काम कर दे, नहीं तो भाई अपना बैग पैक करो और निकलो। ठीक है, वो कह रहा है मैं दूसरे एम्प्लॉय को हायर कर लूंगा, तो अब तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए ये जो अप्रोच है थोड़ा अलग है। ठीक है, ये मैं आपको पहले लिख देता हूं, void rotate in ARR। मैं इसको पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा आपको क्योंकि आपको कंफ्यूज हो गए इसमें। इन डी, ठीक है, इसमें क्या है, रिवर्स ARR एन डी माइनस वन, रिवर्स ARR डी एन माइनस वन, और फिर रिवर्स ARR 0 एन माइनस वन, और फिर void रिवर्स इन ARR इन लो इन हाई। While low is smaller than high, आप क्या करोगे, swap ARR low from ARR high, और फिर क्या करोगे, लो प्लस प्लस हाई माइनस प्लस। हाँ जी, ये देखिए ये एक फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपको एक एरे लिख देता हूँ ARR, इसमें एलिमेंट है 7 6 4 2 9 3, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और हमें डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 2 या फिर 3 मान लेते हैं, चलो 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि मैं फंक्शन बनाया हूं रोटेट नाम से, जो क्या कर रहा है, दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है रिवर्स। रिवर्स नाम का एक फंक्शन है जो यहां पर मैं बनाया हूं, उसको कॉल कर रहा है। अब ये रिवर्स क्या है, ये रिवर्स एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इंट ARR ले रहा है, इंट लो ले रहा है और इंट हाई ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर लो जो है हाई से छोटा है तो आप क्या करो, ARR लो को स्वैप कर दो ARR हाई से, और लो को फिर बाद में लो को प्लस प्लस कर दो और हाई को माइनस माइनस कर दो। अब मैं आपको बताऊं इस फंक्शन का वर्किंग। ये तो अपना क्या क्या काम करता है, ये वाला फंक्शन आपको पता चल गया कि सिर्फ स्वैपिंग में काम कर रहा है। ठीक है, स्वैप कर रहा है। ठीक है, स्वैप इसको हम लोग कह सकते हैं, और इस फंक्शन का नाम है रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स है। ओके, अब अगर हम आए इस फंक्शन में, ठीक है, रोटेट फंक्शन जो मेन फंक्शन है अपना, मेन मतलब मेन वो नहीं, मेन इस काम करना है। ठीक है, तो रिवर्स क्या कर रहा है, सबसे पहले जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है फिर ये फर्स्ट फंक्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑपरेशन में ये रिवर्स क्या कर रहा है, ARR ले रहा है, n ले रहा है और d माइनस वन। तो अगर एग्जांपल देखें तो फर्स्ट रिवर्स क्या करेगा, ARR लेगा, ये लिया, ठीक है भाई, फिर n लिया, n क्या है 6 लिया, n इक्वल टू 6 लिया, और सॉरी यहाँ n नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है, 0 और d माइनस वन क्या होगा 2। ठीक है, तो 0 1 2 ये n नहीं है, ये 0 है, 0। ठीक है, कॉल किया। तो अगर हम देखें फर्स्ट जैसे रिवर्स कॉल हुआ तो इसको डेटा क्या मिला, ARR मिला, फिर लो इक्वल्स टू मिला
लो इज इक्वल टू 0 मिला, हाई इज इक्वल टू मिला इसको d - 1 इक्वल टू इंडेक्स हो गया 0 1 2। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट रिवर्स यहाँ पे आया, अपना फंक्शन कॉल हुआ, फर्स्ट रिवर्स का आया तो अपने डेटा क्या मिला, एक एरर मिला, लो का वैल्यू 0 मिला, हाई का वैल्यू 2 मिला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डेटा लेंगे, अब क्या कर रहे हैं हम कि कंडीशन लगा रहे हैं while, एक while लूप लगा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग कैसे कर रहे हैं, जो एरर लो है, एरर लो क्या होगा, एरर लो होगा 7, तो इसको क्या करो, स्वैप कर दो किससे, एरर हाई से, इससे। तो हम स्वैप करेंगे, एरर क्या हो जाएगा अपना, एरर हो जाएगा अपना 4 6 7 9 3 2। ठीक है, और जब लो का वैल्यू प्लस प्लस होगा इसके कारण, ठीक है, लो प्लस प्लस, हाई माइनस माइनस, तो ये दोनों बार हो जाएगा, तो स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट रिवर्स जो फॉल किया ये वाला, इसके कारण हमारा जो एरे आ गया ये। अब अगर हम सेकंड रिवर्स की बात करें, सेकंड रिवर्स क्या कर रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स d से स्टार्ट हो रहा है और n - 1 तक जा रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, d से 0 1 2 3 यहां से ये वाला। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, n - 1 तक जा रहा है, 0 1 2 3 4 5, n कितना है अपना 6 है, तो 5 तक आ जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है कि अब सेकंड रिवर्स में क्या करो, सेकंड रिवर्स में हम लोग को मिला एरर, लो का वैल्यू मिला हमें 0 1 2 3 3 और हाई का वैल्यू मिला n - 1 क्या है 5। ठीक है, ये मिल गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा एक एरे। ठीक है, स्वैप करना है हमें किसको किसको, 3 और 5 को, 3 और 5, 3 ये है 0 1 2 3 और 4 5, इन दोनों को स्वैप करना है। तो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, एक एरे आएगा जो है 4 6 7 और फिर 2 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 2 चला जाएगा, तो आ जाएगा अपना 3 9 2। ठीक है, और फिर लो प्लस प्लस, हाई माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों आ जाएगा 4 पे, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अपना कंडीशन क्या है, लो इज लेस देन हाई। ठीक है, सेकंड रिवर्स का काम हो गया। अब आते हैं थर्ड रिवर्स। थर्ड रिवर्स हमारा क्या कह रहा है कि आप एक एरे लो जो अपना मेन एरे था, फिर लो इक्वल टू है अपना 0 और n क्या है, सॉरी हाई का वैल्यू क्या है n - 1। तो थर्ड रिवर्स में मिला, थर्ड रिवर्स में हम लोग को एक एरे मिला। ठीक है, फिर लो का वैल्यू मिला हमें 0 और हाई का वैल्यू मिला हमें कितना 5। अब क्या है कि अब आप स्वैपिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, स्वैपिंग करना स्टार्ट करो किसमें, ये है अपना एरे। ठीक है, ये वाला एरे है, अब इसमें से हमें स्वैपिंग करनी है। ठीक है, 0 से ये आएगा यहां पे। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर दिए, फिर ये दोनों को स्वैप करेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों को स्वैप करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्वैप करना स्टार्ट किए, 2 आ जाएगा यहां, 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारा आउटपुट ये है, आउटपुट क्या है ना, आउटपुट ये है, आउटपुट ध्यान दीजिए, आउटपुट ये है और इनपुट ये है। अब अगर हम देखें कि ये लेफ्ट रोटेट हुआ है या नहीं, लेफ्ट रोटेट कैसे पता चलेगा, d का वैल्यू 3 था, तो 0 1 2 3 0 1 2 3, ये एलिमेंट कहां आना था, यहां आना था, ये वाला यहां आना था, ये वाला यहां आना था। ठीक है, और ये जो कहां है, 7 आता 2 की जगह पे, 6 आता 9 की जगह पे और 4 आता 3 की जगह पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आगे 2 9 3 7 6 4 7 6 4, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो रोटेट हो गया है। इसमें हम लोग क्या किए, अगर आप लोग ध्यान दो तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, d जो d अपना है ना, d का वैल्यू क्या है अपना 3। ठीक है, d नंबर ऑफ प्लेसेस हमें स्प्लिट करना है। हम लोग क्या किए, जो अपना दिक्कत एलिमेंट्स है उसको सबसे पहले स्वैप कर दिए, रिवर्स कर दिए। ठीक है, फिर क्या किए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं फिर उनको भी रिवर्स कर दिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें, एज्यूम करें, अगर हम लोग एज्यूम करें ये अपना एरे है। ठीक है, d से पहले ये वाले एलिमेंट्स हैं, d
डी के बाद ये वाले एलिमेंट्स है और डी माइनस में ये वाले एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इन दो ये वाला जो पार्ट है इसको रिवर्स किया, फिर सेकेंड रिवर्स में ये वाला पार्ट को रिवर्स किया और थर्ड रिवर्स में हम लोग क्या किए, जो भी आउटपुट आया इन दोनों का रिजल्ट जो भी आया, ठीक है, एरे, उनको पूरे को रिवर्स कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा एरे है वो लेफ्ट रोटेट हो जाएगा बाय डी प्लेसेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इस फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा थीटा डी, फिर इसमें होगा थीटा एन माइनस डी और इसमें और क्या होगा थीटा एन, ठीक है। तो ये दोनों डी को हटा दें हम तो अपना मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा थीटा 2n। 2 अपना कांस्टेंट है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा थीटा n। और ऑक्सिलरी स्पेस क्या होगा इसमें, तो अपना ऑक्सिलरी स्पेस होगा ऑक्सिलरी स्पेस इक्वल टू थीटा 1। ये थे अपने 3 अप्रोच जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे को लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं बाय डी प्लेसेस। सो आज के इतना ही, थैंक यू एवरीवन।